ना दौलत से, ना शोहरत से, ना बंगला गाड़ी रखने से मिलता है दिल को असली सुकून। जी हाँ, किसी गरीब की मदद करने से। जय साईं राम। नमस्कार, जय साईं राम। मैं रिंकी शर्मा। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अच्छे और नेक टॉपिक पे बात करने आई हूँ, जो कि है गरीबों की सहायता या किसी असहाय की सहायता, और उससे मिलने वाले फल की भी चर्चा करने आई हूँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ साईं बाबा का नाम लेके। जय श्री साईं। और आप सबको पता है कि साईं बाबा हमेशा से ये कहते आए हैं कि किसी गरीब या किसी असहाय की आप मदद करते हैं तो वो मदद मेरे तक पहुंचती है। यानी कि वो मदद आपने उनके लिए नहीं की, वो साईं के लिए की। ये किसी साईं पूजा से कम नहीं है ना? तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको गरीबों की, असहाय की सहायता करनी है। और कैसे करनी है? आई थिंक मुझसे भी या आपसे भी बहुत बड़े दानी इस दुनिया में होंगे। कई लोग तो गुप्त दान भी करते हैं मंदिरों में, कहीं भी, मतलब जो कि रिलीजियस प्लेस में। तो बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। तो अब हम आते हैं कि मंदिरों में तो चलो गुप्त दान हो गया, पंडितों को भी मिल गया, और भी किसी रिलीजियस प्लेस पे करें तो बहुत नेक काम है, क्योंकि यही पैसा जो जाता है वो किसी गरीब को 2 वक्त की रोटी भी दे जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम उससे बाहर कहाँ किसी की सहायता कर सकते हैं, तो उस चीज़ को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। तो साईं बाबा जब समाधि लेने से पहले उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा कहा कि आप सबकी सहायता कीजिए, आप सबकी मदद कीजिए, और वो खुद भी करते थे किसी भेदभाव के बिना किसी गरीब की। तो अब हम आते हैं टॉपिक पे, वो है कि अब हम कैसे सहायता करें किसी गरीब की। तो मैं जो छोटे मोटे मतलब खुद करती हूँ प्रोसीजर जो मेरा होता है, मतलब दान पुण्य का, तो उसके बारे में मैं पहले बात करती हूँ, फिर मैं आपको उसका क्या फल है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैं किस तरह किसी गरीब की मदद करती हूँ। मुझसे बड़े बड़े, मैंने आपको कहा कि मत ये सोचिएगा कि मैं सुना रही हूँ, बट मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हो सकता है आप सुन रहे हो, आप मुझसे बहुत बड़े दानी हो। तो मैं बस तरीका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आप किस तरह किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। मान लीजिए महीने में आपकी सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल 10,000, और आपने एक दिन मन बना लिया कि आप किसी शॉपिंग के लिए मतलब मार्केट में जा रही हैं। तो रास्ते में आपने स्टार्टअप लिया घर से, और जब ट्रैफिक सिग्नल के पास कई बार हम फंस जाते हैं, जैसे बड़े शहर की बात कर रही हूँ, तो आपको उसी बीच आपको दिख रहा है कि कोई महिला या पुरुष खासकर सामान बेचते हुए दिखते हैं। तो पहला स्टेप वहाँ से आप लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई महिला गुलाब बेच रही है, या पुरुष कुछ मतलब कोई हैंडीकैप बंदा है या बंदी है, कुछ भी सेल कर रहे हैं, आप उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे? आप उनसे ज़रूर खरीदिए कुछ। मान लीजिए वो 50 रुपए का गुलदस्ता है, तो आप उससे 50 रुपए दे के वो ले लीजिए। और क्यों लीजिए? आप ये बोलेंगे कि मुझे तो किसी को देना नहीं, मैं तो शॉपिंग के लिए जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, तो मैं क्यों खरीदूं ये गुलदस्ता, मेरे को किसको देना है वहां। पर आपको मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि ये किसी को एक प्रोत्साहित करता है काम करने के लिए। ये लोग सारा दिन, पूरे दिन रोड में बेचते हैं, कई बार तो कईयों की बिक्री ही नहीं होती है, और वो फिर गिव अप कर जाते हैं, और फिर ये काम करने की इच्छा छोड़ देते हैं कि इससे अच्छा था कुछ भीख मांग लो। तो इनको हमारी मतलब समाज को बदलना है। तो ये जो काम करते हैं, बहुत जो गरीबी के लेवल पे हैं, उनकी आप सहायता इस तरह कीजिए ताकि हमारे देश का भविष्य और अच्छा हो सके।
तो आप मान लीजिए शॉपिंग के लिए जब गए हैं तो आप कम से कम 200 रुपये तो उस दिन अपनी शॉपिंग में से जितना भी है वो किसी गरीब के लिए रख लीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट जिसकी 10,000 सैलरी है, महीने में एक बार तो आप 200 रुपये तो निकाल सकते हो किसी गरीब के लिए। और वो इस तरह भी कर सकते हो, इन्हें टॉय बेचा तो वो 50-60 रुपये का होता है, वो खरीद लीजिए। भले ही आप गुलदस्ता अपने घर में आके घर में सजा लीजिए, या आपके उस दिन अपनी मम्मी को आके स्पेशली गिफ्ट कर दीजिए कि मम्मी देखो मैं मार्केट गई थी, मैं आपके लिए ये भी ले आई। और या फिर आप साईं के भक्त हैं तो साईं के आके पास रख दीजिए बाबा के, है ना। और दूसरा अगर खिलौना है तो किसी को गिफ्ट कर दीजिए। इससे उसको एक मतलब मोटिवेशन मिलेगा उस गरीब सेलर को जो भी है कि मैं बेच रहा हूँ, मेरी चीज़ें बिक रही हैं। अगर हम एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये वीडियो अगर 100 लोग देख रहे हैं बड़े शहर के, अभी तो सिर्फ मैं बड़े शहर की बात कर रही हूँ, और वो ट्रैफिक सिग्नल में फंसेंगे, अगर 100 लोगों ने अगर ये वीडियो देख लिया या उससे ऊपर दिन देखा तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपने पूरे दिन में एक एक चीज़ उनसे खरीद ली किसी भी ट्रैफिक सिग्नल के पास, तो कितने गरीब मोटिवेट होंगे और उनकी सामान बिकेगा और वो कितनी आपको ब्लेसिंग देंगे। आप उनके एक्सप्रेशन देखना, जैसे ही आप उनसे खरीदेंगे ना, आप उनके एक्सप्रेशंस देखना, वो आपको इतना रिलीफ देगा, राइट। अब हमने बात कर ली यहाँ, अब हम मार्केट पहुँचे। तो मार्केट में आपने क्या किया, आपने अपनी चीज़ें खरीदी। आपको आप देखो बीच में भीख मांगने आते हैं, काफ़ी सारे हैंडीकैप्ड होते हैं या फिर बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं। तो आप उनसे कैसे मतलब कनेक्ट हो सकते हैं। उनको आप, या तो कोई गरीब है और मान लीजिए कि जो हैंडीकैप्ड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, भीख मांगने वालों की जो हैंडीकैप्ड हैं, जिनको काम बिल्कुल नहीं हो सकता और मतलब मिल ही नहीं सकता, ना वो कर सकते हैं, या फिर कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष है, उनको आप पैसे मत दीजिए। भिखारी हैं बट पैसे मत दीजिए, कोशिश कीजिए उनको कुछ खिला दीजिए। अगर आपको दिख रहा है उनके कपड़े फटे हैं तो आप मान लीजिए अगर आप कपड़े फटे हैं या ठंड महसूस करिए, जैसे विंटर्स आ रहे हैं, तो आप अपना मार्केट में सरोजनी नगर मार्केट जाइए। दिल्ली की तो कितनी सारी मार्केट्स हैं, ऐसे बहुत जगह होंगी, 100-150 में चीज़ें आ जाती हैं, जैकेट आ जाते हैं, वो सेकेंड्स के होते हैं माल, उसमें से आप उनको एक स्वेटर दे दीजिए या जैकेट खरीद के दे दीजिए। और वो नहीं कर सकते तो 50-100 रुपये का खाना उनको दे दीजिए, एक वक्त की रोटी वो खा सकता है। 10 रुपये मत दीजिएगा, कोशिश कीजिए कुछ खिला दीजिए, 50-60 रुपए का, 100 रुपए तक का। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये तो 10,000 की मैं बात कर रही हूँ, जितनी आपकी सैलरी है उसमें से कुछ परसेंट आप गरीबों की मदद कीजिए, कुछ परसेंट निकालिए। उससे आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेंगे ना, वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। वो आपने आज 200 लगाया है, वो कहीं ना कहीं आपका धीरे धीरे भरते भरते 2 करोड़ कब बन जाएगा, आपको यू विल नेवर बी अवेयर ऑफ इट। तो मैं भी ऐसे करती हूँ। मैं कभी शॉपिंग गई या मैं आसपास कहीं किसी गरीब को देखती हूँ तो मैं कोशिश मेरी ये रहती है, या तो मैं कुछ खिला दूँ उन्हें। कई बार होता है कि आप आसपास मार्केट नहीं है या कुछ दिलाने के लिए नहीं है, तो फिर 10 रुपये नहीं, मैं सीधा 50 रुपये देती हूँ कि चलो ये आज एक वक्त की रोटी तो ये जहाँ भी जाए वो खा ले। मैं मैं आदमी की बात कर रही हूँ, महिला की बात कर रही हूँ। और मान लीजिए जो हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल लग रहा है आपको कि वो काम कर सकते हैं, तो उनको तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ये तो फिर वही बात हो जाती है कि इनको गंदी आदत पड़ जाती है कि ज़िंदगी भर कमाते हैं नहीं, तभी ये भीख मांग रहे हैं, और भी बैठ के खाने की आदत पड़ जाएगी। तो आपको जब कोई जेन्युइन लग रहा है ना कि कोई जेन्युइनली हैंडीकैप्ड है या नीडी है, तो आप उनकी सहायता कीजिए। पैसे 50 से कम मत निकालिए अगर आपकी अच्छी सैलरी है। और अगर आप मान लीजिए आपकी 6,000 है, आप 10 रुपये भी निकालेंगे ना, तो वो भी बहुत मायने रखेगा। मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ, 10,000 जिसकी महीने की सैलरी, 200 रुपये महीने के निकाल लो, एक कोने में रख लो, वो 2 करोड़ कब बन जाएंगे, यू नेवर नो। जितना आप दूसरों के लिए करोगे ना, उतना ही आपको मिलेगा। पीस ऑफ माइंड तो एटलीस्ट मिलेगा ही, है ना। और दूसरा बच्चे, अब मैं आती हूँ बच्चों के टॉपिक पे। आप देखते हैं कि जब ट्रैफिक लाइट्स में जब हमारी गाड़ी रुकती,
लाइट्स के वहाँ पे बच्चे भीख मांगते हैं। उन्हें बच्चों को भीख मत दीजिए। बच्चे जितना भी आपको लग रहा है तरस आ रहा हो, मत दीजिए, क्योंकि वो हमारा भविष्य है। अगर उनको भी हम दे देंगे तो वो तो फिर यही सीखते सीखते बड़े होंगे और कुछ करना नहीं मांगेंगे। बल्कि अगर आपको लग रहा है, आप जेन्युइनली किसी को बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि ये बच्चा डेली यहाँ भीख मांग रहा है, या जेन्युइन है बच्चा, मतलब ये इसकी फैमिली आसपास दिख रही है आपको कहीं, और तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको दूसरे तरीके से हेल्प कीजिए, काम खुलवाने के लिए, जैसे कुछ भी, या तो आप उसको वेइंग मशीन गिफ्ट कर दीजिए कि भाई तू रास्ते में बैठता है तो तू यहाँ पे वेइंग मशीन रख, जो आते जाते लोगों का वेट का जो होगा 10 रुपए चार्ज रख लियो और ये मतलब यूज कर रही हो, उसकी माँ को हैंड ओवर कीजिए। तो इस तरह हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसको पैसे तो आएंगे और एक मतलब प्रोत्साहित होता है बंदा सामने वाला कि मेरा काम चल रहा है। पूरे पूरे दिन बैठे रहते हैं ये लोग और ना कोई अपना मतलब वेइंग मशीन लेके भी बैठे हैं और कोई इनसे वेट भी नहीं करवा रहा। मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे हमारे जो एफर्ट्स होंगे या हमारे कदम होंगे इन गरीबों की बहुत सहायता करेगा। और यही जो पैसे आप निकाल रहे हैं ना, डेफिनेटली आपको ये आगे करोड़ों में कन्वर्ट होंगे। करोड़ों में मतलब ये नहीं कि भाई अब आपने 200 लगाए हैं तो अगले महीने या 1 साल के अंदर वो 2 करोड़ हो जाए। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। होगा धीरे धीरे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मतलब इसका फल मैं आपको बता रही हूँ कि इसका फल ये है कि अगर आप किसी गरीब और असहाय की सहायता करते हैं तो आपके वो ब्लेसिंग्स काउंट होंगी। आपको जो ब्लेसिंग्स वो दुआएं देगा, वो कहीं ना कहीं आपकी जो बुरा समय है वो उसमें कुछ अच्छा लेके आएगा। और साथ ही साथ हाँ, पैसे की तंगी भी कभी ना कभी ख़त्म होगी, क्योंकि आप तो कर रहे हो सच्चे दिल से, सामने वाला आपको दुआएं भी दे रहा है और तीसरा भगवान देख रहा है। और भगवान देख रहा है तो फिर उन्होंने आपकी सहायता तो करनी ही है अगर आप इतने अच्छे नेक काम कर रहे हो। तो कोई भी धर्म हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे जीसस हो, चाहे वाहे गुरु हो, हमारे साईं हो, शिव हो, सब धर्म में यही कहा गया है कि सहायता करो, सहायता करो, इससे आपका भला ही होगा। किसी गरीब को जरूर दान दीजिए। किसी गरीब का एक वक्त की रोटी आप देंगे तो वो कहाँ ब्लेसिंग्स में काउंट होगी, यू कांट इवन नो। वो आपको खुद को मन की शांति मिलेगी। अच्छा, मैं आपको एक और बहुत मजेदार बात बताना चाहूंगी कि भगवान को किसी ने ऐसे साक्षात तो अभी नहीं देखा ना, हम किसी के लिए भगवान बन सकते हैं। क्योंकि जब गरीब खड़ा होता है ना, सुबह उठता है तो वो सबसे पहले भगवान से यही प्रार्थना करता है, अल्लाह से यही दुआ करता है, वाहेगुरु जी से यही कहता है कि आज का मेरा दिन अच्छा हो, मुझे आज 2 वक्त की रोटी नसीब हो, है ना। तो जब आप उसको उस दिन 50 रुपए भी दे जाओगे ना, तो वो वाहेगुरु का शुक्रिया करेगा। उसको लगेगा आपने उसको 50 रुपए दिए तो मतलब आप साक्षात भगवान उसके पास आए हो, जिससे भी उसने दुआ मांगी थी या प्रार्थना की थी या सच्चे दिल से याद किया था, आप उसके लिए भगवान होगे। अगर आपने 200 रुपए की जैकेट उसको दिला दी ठंड के दिनों में, सॉक्स दिला दिए, जूते दिला दिए, आप उसके लिए भगवान बन गए। उसने कहना है कि आप भगवान ही हो, मन में सोचना है। क्योंकि वो तो सुबह 2 वक्त की रोटी मांग रहा था, चलो उसको पूरे दिन की, चलो रोटी का तो जो हुआ, आपने खाना खिला दिया या आपने जैकेट दिला दी, तो उसके लिए वो दिन बन गया। उसको लगेगा हाँ, मैंने तो आज प्रार्थना की थी कि मेरे को खाना मिले, और ये क्या, मुझे खाने के पैसे तो मिल गए, साथ साथ मुझे जैकेट मिल गई, तो साक्षात जो आया बंदा या बंदी वो तो भगवान है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। तो आप किसी के लिए भगवान बन सकते हैं। वो वाली फीलिंग आप सोचिए। हम क्या करते हैं, आज भगवान जी ये दे दो, हे साईं आज ये कर दो, मैं मान जाऊंगी हमारी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वो सडनली कोई भी आके हमारी पूरी कर देता है हमारे लिए, तो हे साईनाथ आपने ही भेजा होगा या आप ही उसी रूप में आए हो, है ना। हम ऐसे बोलते हैं तो हमें वो सामने वाला बंदा भगवान लगने लगता है, या जो भी आए बंदी आई है। तो सिमिलरली हम भी किसी के लिए भगवान बन सकते हैं।
आप वो वाली फीलिंग देखिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ साई एंटरटेनमेंट के नाम से। तो इसमें मैं बहुत बड़ी नहीं बोलूँगी, मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने कहा एनजीओ को कभी सपोर्ट कर दिया, अगर कभी एनजीओ को नहीं तो मैं रैंडमली रोड में जाती हूँ या मंदिर में जाती हूँ और मैं कुछ अमाउंट उस वहाँ पे जो कुछ थोड़ा बहुत जो मेरी अर्निंग से होता है वो मैं गरीबों को देती हूँ, जो भी मान लीजिए कुछ भी है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी मान लीजिए 1000 रुपये मैंने निकाले या 2000, वैसे मैं कई बार ज़्यादातर 1000 ही निकालती हूँ। तो आज मुझे बस मैं मन बना के जाती हूँ कि आज मैं मंदिर जा रही हूँ साईं के, और मुझे यहाँ पे 100 मतलब 1000 रुपये लेके जाना है, और हे साईं मुझे उसी को दिलवाना ये 100 रुपये जो एक्चुअली में बहुत ज़रूरतमंद हो। आपका इंडिकेशन जहाँ होगा वो मेरा पैसा वहाँ जाएगा। तो मैं बाबा का नाम लेके मंदिर चली जाती हूँ कई बार। तो वहाँ से मुझे जो बाहर मैं देखती हूँ कोई अपंग है, कोई हैंडीकैप्ड है, जिसका बिल्कुल नहीं है, तो मैंने उसको इमीडिएटली 100 रुपये दिए। तो वो बंदा ना पहले तो 10 बार चेक करता है कि ये 100 रुपये आज आ कैसे गए। फिर वो बार बार जो आपको धन्यवाद करता है उसके लिए आप भगवान लगते हो उसको। तो मैंने फिर अगले को दिए, ऐसे करते करते मैंने जब वो दिया ना, तो वो जो मुझे उनके एक्सप्रेशंस दिखते थे, दैट वाज अमेजिंग। वो मुझे उस टाइम भगवान मानते थे और मैं अपने आप को सीरियसली भगवान समझने लगती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि इस तरह अगर मैंने ये इनिशिएटिव लिया है तो आई शुड कंटिन्यू। अगर किसी को आप खुशी दे के उसके लिए थोड़ी देर के लिए भगवान बन गए, उसकी इच्छा पूरी हो गई कि आज वो 2 वक्त की रोटी से उसको ज़्यादा मिल गया, या आज उसको कुछ मिला ही नहीं और आपने दे दिया या मैंने दे दिया, तो वो तो मतलब तर गया ना बंदा। ऐसे ही मुझे कुछ कई बार ज़बरदस्ती खरीदती हूँ मैं, मुझे खरीदना भी नहीं होता और मुझे लग रहा है कि ये आज बहुत उदास दिख रहा है, जेन्युइनली मैं उसके एक्सप्रेशंस पढ़ती हूँ और मैं उस टाइम मेरे को चाहे मेरे को कुछ भी हो मैं खरीद लेती हूँ। तो ये सब मैंने जो किया मैंने वही आपको सजेस्ट किया, और उस टाइम वो मुझे ऐसी वाली फीलिंग आती है कि मैं किसी के लिए भगवान बन चुकी हूँ और बहुत एक मन की शांति मिलती है। और मैं चाहती हूँ आप भी किसी के लिए एक दिन के लिए भगवान बन के देखिए ना, महीने में एक बार, और देखो आपको कितनी एक मेंटल पीस और एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो पहली बात हम शुरू करते हैं, हम लास्ट तक जो हमने बात की है तो पहली बात से हम शुरू करते हैं। पहला कि आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं, आपको लग रहा है कोई ज़रूरतमंद है तो उसे ज़रूर चीज़ खरीदिए। महीने का एक दिन डिसाइड कीजिए कि आपको शॉपिंग जाना है, तो आप उसमें से 200 रुपये निकाल दीजिए, चाहे कितना भी आपकी सैलरी हो, 5000 है तो 100 रुपये निकाल दो यार, कुछ तो करो। और उसमें आप जहाँ ट्रैफिक लाइट्स के वहाँ रुकते हैं तो वहाँ से कुछ लीजिएगा ज़रूर, ताकि लोगों की हिम्मत बनती है कि मेरा सामान बिक रहा है तो वो और एक्साइटमेंट में और मेहनत करने की सोचते हैं और इनोवेशन सोचेंगे अपने उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, है ना। और दूसरी बात, आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे कोई नीडी पर्सन दिखे तो उसकी ज़रूर सहायता कीजिएगा, वहाँ उसको कुछ खिला दीजिए, कपड़ा दिला दीजिए, अगर आपको लग रहा है उसके फटे हैं तो उसको कपड़े दिला दीजिए, नहीं तो कुछ खाने पीने का दिला दीजिए, जिससे उसका एक वक्त का तो गुजारा अच्छे से हो जाए। तीसरी चीज़ आप से मैंने कहा, बार्गेनिंग बिल्कुल मत कीजिए किसी गरीब से, ले लीजिए उस कीमत में, मत बहस कीजिए, उससे बड़ा नेक काम नहीं हो सकता। और चौथी चीज़ मैंने आपको ये भी कहा कि आप किसी को देखते हो जूते सीलते या आपको लग रहा है कि उसका सामान नहीं बिक रहा है, आपने आते जाते आपकी नज़र पड़ी उसकी सामान की बिक्री नहीं है और ना अगर वो वेइंग मशीन लेके बैठा तो ज़बरदस्ती अपना वेट करवाइए, ताकि इन लोगों को हिम्मत बंदी रहे आगे काम करने के लिए। नहीं तो फिर लोग गिव अप कर जाते हैं, ये गरीब लोग या तो सुसाइड कर लेते हैं या उनके पास ऑप्शन नहीं होता, फिर या तो चोरी चकारी में आ जाता है कि इस तरह से हमारा काम नहीं बन रहा, या फिर वो क्या करते हैं मतलब जैसे कि भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह हम सहायता कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जब आप मार्केट जाते हैं ना, कुछ बच्चों को भी भीख मांगते देखते हैं, या आप देखेंगे जो भीख मांग रहा है उसका बच्चा बड़ा
मुरझाया हुआ सा, पूरे दिन माँ भीख मांग रही है और बच्चा ऐसे पड़ा हुआ है। माँ इज़ नॉर्मल, माँ को आदत पड़ गई है भीख मांगने की। तो आप ना उस बच्चे के लिए ज़रूर कुछ कीजिएगा। आप उस बच्चे को या तो माँ को ना देखे, अगर हट्टी कट्टी माँ है, उस बच्चे को कुछ दे दीजिए। चाहे आप फ्रूटी दिला दीजिए, बिस्किट दिला दीजिए, चिप्स दिला दीजिए, अगर हेल्दी फूड है आसपास तो दिला दीजिए ना, कुछ नहीं जाएगा। बहुत ही ब्लेसिंग देगा वो बच्चा। उस वक्त उसको भूख लगी होगी, क्योंकि पूरा दिन तो माँ ने अपना भीख मांगने में वेस्ट कर दिया और उस बच्चे को तो कुछ नहीं मिला। या कोई बहुत गरीब है जो सामान बेच रही है या बेच रहा है, उसका बच्चा रुल रहा है, तो आप उस बहाने से चीज़ खरीद लीजिए, या फिर अगर भीख मांग रही है तो उसको कुछ खिला दीजिए। हो सके तो एक खिलौने होते हैं 50-60 रुपए में, वहीं मार्केट में भी कोई बेच रहा होता है, तो कोई उस बच्चे को ले जाइए और सॉरी, या तो आप खुद ला के उसको दे दीजिए ना, अच्छा लगेगा। आई कांट इवन एक्सप्रेस यू। मैंने ये फील करके मुझे इतना अच्छा लगता है कि महीने में अब मुझे लगता है कि मेरी अर्निंग अगर और अच्छी होगी बाबा, तो मैं और अपने पॉकेट से निकाल के ये वाली फीलिंग लाऊंगी। बाबा मुझे अच्छा लगा लोगों के लिए एक भगवान वाली इमेज बनाने में, और मेरे मतलब मुझे इतना अच्छा लगने लगा है कि मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मैं हर महीने जो करती हूँ मैंने आपके साथ शेयर किया, और पूरी उम्मीद है कि आप भी ये ज़रूर करेंगे। एक दिन आप किसी के लिए भगवान बन के देखिए। आप 50-100 रुपये दिल खोल के निकालिए ज़रूरतमंद के लिए जो जेन्युइन है। देखिए आपके काम ऊपर वाला तो देख ही रहा है, साईं है ना हमारे पीछे, देख रहे हैं आपको, और मुझे भी सुन रहे हैं, आपको भी सुन रहे हैं, राइट? आपको भी देख रहे हैं, सुन तो नहीं सक रहे, आप देख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका भंडारा भरा रहेगा, घर में खजाने भरे रहेंगे। तो इससे बड़ा नेक काम नहीं है। गुप्त दान भी कीजिए मंदिरों में, रिलीजियस जगह में, बट इस तरह के दान पुण्य भी बहुत मायने रखते हैं, भूलिएगा मत। और एक दिन के लिए अपने आप को भगवान वाली फीलिंग दिलाइए, फिर देखिए आप धीरे धीरे आप सच्ची में और अपना पैसा निकालेंगे और दान पुण्य और करेंगे। तो चलिए, बहुत समय लिया और आप सबसे विदा लेती हूँ। जय साई राम। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपका समय मंगलमय हो। जय श्री साई राम।